जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को बांके बिहारी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों, बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण की एक परम भक्त जो उनसे मिलने के लिए वृंदावन धाम नहीं जा पाती, तो हमारे बांके बिहारी हमारे कृष्ण कन्हैया उनसे मिलने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं है जो कि वृंदावन धाम जा पाए और हमारे ठाकुर जी हमारे बांके बिहारी के दर्शन कर पाए। दोस्तों, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं या फिर यूं कहूं कि मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से हम वृंदावन धाम अपने बांके बिहारी से मिलने पहुंच नहीं पाते, या फिर हमारे ठाकुर जी हमारी राधा रानी हमें बुलाते ही नहीं है। लेकिन आप परेशान मत होइए दोस्तों, यदि आप भी वृंदावन धाम अपने बिहारी जी से अपने कान्हा से मिलने नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, आप बिहारी जी से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम तो करते हैं ना। आप राधा रानी हमारी ठाकुरानी से प्रेम तो करते हैं ना। दोस्तों, यदि आप सच में बांके बिहारी हमारे ठाकुर जी हमारी ठाकुरानी राधा रानी से प्रेम करते हैं तो वृंदावन बना लीजिए अपने मन में ही, अपने मन को ही वृंदावन धाम बना लो, क्योंकि हमारे हृदय में हमारे मन में हमारे बिहारी जी हमारे ठाकुर जी हमारी राधा रानी होने चाहिए। दोस्तों, मैं सच कहती हूँ, विश्वास कीजिएगा, आप किसी भी कारण यदि वृंदावन धाम नहीं जा पाते हैं तो आपके ठाकुर जी आपकी राधा रानी तो आपसे मिलने आ सकते हैं ना, क्योंकि वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, वो तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपके ठाकुर जी आपकी कृष्ण कन्हैया कड़ कड़ में विद्यमान है। दोस्तों, आज की घटना बड़े ही प्रेम भाव से सुनिएगा। ये घटना, ये लीला सुनने के बाद आपका प्रेम भाव, आपकी श्रद्धा भक्ति आपके ठाकुर जी पर और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। आप और भी ज्यादा अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करने लगोगे। दोस्तों, जो लोग वृंदावन धाम नहीं जा पाते तो सुनिए कैसे आपके ठाकुर जी आपके बिहारी जी आपसे प्रेम करते हैं और कैसे भागे भागे अपने भक्त से मिलने चले आते हैं। दोस्तों, आज की घटना है हिमाचल प्रदेश में रहने वाली कृतिका जी की। कृतिका जी बताती हैं, 6-7 वर्षों से मैं लड्डू गोपाल बिहारी जी की आराधना करती हूँ, उनकी सेवा पूजा बड़े ही प्रेम भाव से करती हूँ। मैं अपने ठाकुर जी अपने बिहारी जी से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। दोस्तों, कृतिका जी बताती हैं कि हमारे ठाकुर जी की कृपा से हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमें ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है, बस मेरे जीवन में एक ही दुख था कि कभी वृंदावन धाम नहीं जा पाई। मेरा मन तो बहुत करता है वृंदावन धाम जाने का, राधा रानी से मिलने का, ठाकुर जी से मिलने का, उनको जी भर के देखने का, पर कभी वृंदावन नहीं जा पाई। मन में हमेशा यही चलता था कि हे ठाकुर जी, मुझे एक बार अपने धाम बुला लो। और हमेशा हर क्षण मेरे मन में यही चलता था कि मुझे भी वृंदावन धाम जाना है, वृंदावन जाना है। और ठाकुर जी से मिलने के लिए हमेशा मैं अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे प्रभु, मुझे भी अपने धाम बुला लो। अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी से यही प्रतिदिन कहकर मैं सो जाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कृतिका जी बताती हैं कि ऐसे ही मैं एक रात्रि में सो रही थी और रात्रि में मुझे एक सपना आता है और सपने में मैं देखती हूँ कि एक बहुत ही सुंदर सी जगह है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। चारों तरफ लोग धोती कुर्ता पहने हुए घूम रहे हैं, बहुत ही सुंदर नजारा है। एक दूसरे से मिट्टी से खेल रहे हैं और मैं उन लोगों को खेलते हुए, उनको हंसते हुए यह सब नजारा देख रही हूँ। दोस्तों, कृतिका जी बताती हैं कि वो लोग मुझे बुलाते हैं कि तुम भी इधर आओ, कि आओ तुम भी आओ और तुम भी खेलो मेरे साथ, पर मैं नहीं जाती हूँ। और मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है, रेत से, मिट्टी से, धूल से एलर्जी है। कृतिका जी बताती हैं कि मैं बस खड़े खड़े वह सब नजारा देख रही थी। वहाँ के हर व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, सब बहुत ही खुश थे। कृतिका जी बताती हैं कि इतना खुशी का माहौल मैंने अपने जीवन भर में कभी नहीं देखा। चारों तरफ सब खुश थे और सब एक दूसरे के साथ उस मिट्टी के साथ खेल रहे थे। और इतने में ही कोई एक मेरे पास आता है और मेरे चेहरे पर गुलाल लगा देता है। और जैसे ही मेरे चेहरे पर गुलाल लगता है, मुझे चारों तरफ गुलाल ही गुलाल दिखाई देने लगता है। मुझे चारों तरफ रंग ही रंग दिखाई देने लगते हैं, पर वो मुझे दिखाई नहीं देता है जिसने मेरे चेहरे पर गुलाल लगाया है। और इतने में ही मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ
और मैं मुस्कुरा रही थी कि यह सब क्या था, क्या हुआ ये सब, ये कैसा सपना था। क्या मैं रमण रेती में थी? क्या मैं अपने सपने में वृंदावन धाम में थी? क्या मुझे सभी रमन रेती में बुला रहे थे? अब मैं सोचने लगती हूँ कि मुझे भी रमन रेती में खेलना चाहिए था। ये तो मेरा सौभाग्य था और मुझे गुलाल किसने लगाया था? मेरा स्वप्न टूट गया और मुझे वह गुलाल लगाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था और मेरी आंखें नम थीं कि मुझे मेरे ईश्वर ने, मेरे ठाकुर जी ने वृंदावन में रमन रेती में खेलने का मौका दिया और मुझे एलर्जी हो जाने के कारण मैं रमन रेती में खेल नहीं पाई। मुझे कौन गुलाल लगाकर चला गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मेरा सपना भी टूट गया। अब मैं सोचने लगती हूँ क्या मतलब था इस सपने का, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस एक पछतावा था मन में कि मैं रमन रेती में खेल नहीं पाई। मुझे सिर्फ इस बात का पछतावा था कि मैं वृंदावन धाम में थी और मैं फिर भी खेल नहीं पाई। हो सकता हो मुझे मेरे ठाकुर ने गुलाल लगाया हो और वहाँ पर सभी मुझे खेलने के लिए बुला रहे थे। मेरे मन में उस समय यही सारी बातें चल रही थी। लगभग धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया और एक सप्ताह बाद मेरी सासू माँ आई। कृतिका जी बताती हैं कि मेरी सासू माँ अपने मायके गई हुई थी। कृतिका जी बताती हैं मेरी सासू माँ जब घर आती हैं तो वो मुझे एक कागज की पुड़िया देती हैं और वह पुड़िया देते हुए मुझसे कहती हैं कि लो बहू, इस पुड़िया को मंदिर में रख दो। और जब मैं अपनी सासू माँ की तरफ देखती हूँ तो मेरी सासू माँ मुझे बताती हैं कि मेरे मायके से कोई वृंदावन धाम गया था और वहाँ से रमन रेती लाया था, तो मैंने सोचा कि रमन रेती ले आऊं और अपने मंदिर में रख लूं। कृतिका जी बताती हैं कि मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर दंग रह गई, आश्चर्य रह गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं अपनी सासू माँ के सामने ही जोर जोर से रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी सासू माँ मुझसे पूछने लगी। तब मैंने अपनी सासू माँ को सारी बात बताई। मेरी सासू माँ भी मेरी बात सुनकर हैरान थी, आश्चर्य थी। दोस्तों, कृतिका जी बताती हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। दोस्तों, ये सच है। जब आप अपने ठाकुर जी से दिल से प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, तो ठाकुर जी अपने होने का एहसास कराते हैं, अपने होने का अनुभव कराते हैं। आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपका प्रेम जब पल पल ठाकुर जी को पुकारता है, तब आपको अपने ठाकुर जी की अनुभूति होती है। दोस्तों, भगवान चाहे सपने में आए या फिर खुली आंखों से दिखाई दे, हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण कन्हैया हमेशा साक्षात होते हैं। वो हर समय साक्षात होते हैं और उनकी अनुभूति हमेशा साक्षात होती है। दोस्तों, कृतिका जी बताती हैं मुझे मेरे प्रभु की अद्भुत अनुभूति हुई। कृतिका जी बताती हैं कि मैं सपने में रमन रेती में नहीं खेल पाई, लेकिन मेरे ठाकुर जी ने, मेरे बिहारी जी ने मुझे हिमाचल प्रदेश में भी रमन रेती छुआ दी। दोस्तों, यही सच्चा प्रेम होता है, सच्ची आस्था होती है। आपका विश्वास हमेशा अटल होना चाहिए, प्रगाढ़ होना चाहिए, निश्चल आपका प्रेम होना चाहिए। आपका मन और ठाकुर जी का प्रेम आपको वृंदावन होने का एहसास कराएगा, अनुभव कराएगा। दोस्तों, जब आप सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से ठाकुर जी को पुकारते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, तो सच कह रही हूँ दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, आपके ठाकुर जी, आपके बिहारी जी आपसे मिलने जरूर आएंगे, आपको अपनी अनुभूति जरूर करवाएंगे। आप एक बार सच्चे दिल से ठाकुर जी के प्रेम में अश्रु बहा कर तो देखिए, आप सच्चे दिल से ठाकुर जी को पुकार कर तो देखिए और फिर देखिए आपके ठाकुर जी, आपके बिहारी जी कैसे दौड़े दौड़े अपने भक्तों के पास चले आते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, सच्चे दिल से अपने लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, निश्चल भाव से उनसे प्रेम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।